नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,323, जो पिछले सेशन से 21 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन में मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था। चार्ट के अंदर मैंने सपोर्ट, रजिस्टेंस और नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल में मैंने ड्रॉ करके चार्ट पोस्ट किया था, जो मैं अभी इस वीडियो में भी डालने वाला हूँ। जो पिछले वीडियो के सेशन में मैंने जो चार्ट किया था, पोस्ट किया था वो, और उसके बाद आज के सेशन के दौरान निफ्टी ने क्या किया उसका भी सेम चार्ट, उसी चार्ट के अंदर निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया, वो दोनों मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल के मैं ये चार्ट निफ्टी के अंदर जो चार्ट है वो वीडियो में पोस्ट करना है। आप देखेंगे कि भले ही निफ्टी ने गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन होने के बाद मैंने जो आपको एक नीचे की साइड में जो लेवल दिया था 24,168 के आसपास का, तो ठीक उसी के आसपास निफ्टी ने लो लगा था। उसके बाद फिर से बाउंस ऊपर होता है और उसके बाद थोड़ा सा फिर से नीचे की साइड में हमें निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट के आखिरी आधे घंटे के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। जो निफ्टी का मैंने ऊपर की साइड का जो लेवल दिया था वो भी आप देख सकेंगे, वो दोनों अचीव कर लिए। तो मित्रों, आपने जो देखा, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप चार्ट जो मैं आपको पोस्ट करता हूँ वीडियो के अंदर, वो देखिए। वो सपोर्ट और रजिस्टेंस और वो जोन जो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, वो अपने आप में एक सपोर्ट और रजिस्टेंस का जो काम करता है, उसमें निफ्टी वहाँ आके क्या करती है वो वॉच कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। आपने देखा होगा, मैं चार्ट में भी पोस्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी ने जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था वहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद निफ्टी फिर से बाउंस, वही बायर उसको फिर से ऊपर लेके गए। अब मित्रों, 8 तारीख के सेशन के लिए क्या करें, तो 8 तारीख के सेशन के लिए भी मैंने निफ्टी का जो चार्ट पोस्ट किया उसमें जो जोन है, जो जोन बनाया हुआ है वो निफ्टी का नीचे की साइड में जोन बनाया हुआ है, वो 8 तारीख के लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। वो है 24,288 से लेके 24,304, मतलब ये 24,300 का लेवल अभी निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी है। 24,304 से लेके 24,288 का ये लेवल निफ्टी का जहाँ क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा नीचे मैंने रखा हुआ है। मतलब 8 तारीख के लिए अगर निफ्टी 24,003 जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैंने जोन बताया 24,318 के ऊपर ही कंटिन्यूस ट्रेड करती है, तो ऊपर की साइड में अभी दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है वो है 24,368 से लेके 24,388 का। ये पहला जो रजिस्टर है निफ्टी के लिए, अगर 24,300 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो उसके बाद फिर दूसरा जो डायरेक्ट रजिस्टर मैंने चार्ट में भी पोस्ट किया है कि दूसरा अभी जो रजिस्टर है जो ऑल टाइम हाई है और उसके ऊपर है 24,436 से लेके 24,466 के आसपास का। मित्रों सॉरी, 24,368 के आसपास और 24,388 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग निफ्टी के लिए रजिस्टर है। अगर इस रजिस्टर पे आके निफ्टी कम से कम आधा एक घंटा टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर ब्रेक करती है तो निफ्टी का हमें दूसरा और टाइम हाई देखने को मिल सकता है और निफ्टी का ऊपर की साइड में लेवल 80-90 पॉइंट और हमें देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी के लेके जा सकते हैं 24,486 के आसपास, 24,500 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24,300 का लेवल ब्रेक करती है और जो मैंने जोन बताया हुआ है उसका लो है 24,288, मतलब 24,288 के नीचे अगर कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में सीधा हमें पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो है 24,226 से लेके 24,204 का। मित्रों, 300 का लेवल, 24,300 का लेवल ब्रेक करके जो जोन का लो है 24,288, उसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में जो मैंने आपको जो सपोर्ट बताया है वो चार्ट में भी पोस्ट किया हुआ है, वहाँ का लेवल नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकता है 24,204 के आसपास का। और 24,204 के आसपास अगर निफ्टी थोड़ा सा टाइम होती है, टाइम निकालने के बाद फिर आधा एक घंटा टाइम निकालने के बाद अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में और हमें लेवल निफ्टी का देख सकता है, वो है 24,154 और 24,076 तक है। क्योंकि मित्रों, पिछले काफ़ी दिन से निफ्टी का जो ट्रेंड था वो गैप अप होने के बाद थोड़ा सा पिछले दिन का क्लोजिंग था उसके पास आके फिर से ऊपर चला गया, लेकिन आज के सेशन के आपने देखा होगा कि निफ्टी थोड़ी गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन होने के बाद जो लो का जो सपोर्ट था वहाँ से फिर बायर उसको ऊपर लेके गए। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा निफ्टी का नज़रिया ट्रेंड होने का चेंज हुआ है।
तो हो सकता है कल के सेशन के दौरान भी निफ्टी थोड़ी सी अगर गैप डाउन ओपन होती है, जैसे कि 24,226 के आसपास, मतलब 180-90 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है, तो एक बार बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे 24,300 के आसपास। फिर वहाँ से हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होए, या फिर अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है डायरेक्ट ऑल टाइम हाई, तो फिर हो सकता है जो नीचे का जो मैंने सपोर्ट बोला बताया हुआ है जोन 24,368 के आसपास, अगर ऊपर की साइड में अगर रजिस्टेंस के पास अगर गैप अप ओपन होती है, तो गैप अप होने के बाद आप देखिए, वॉच कीजिए, उसके आसपास आके निफ्टी टाइम निकाल के फिर ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है, तो फिर मैंने आपको जो ऊपर का जो लेवल बताया कि उसके ऊपर 80-90 पॉइंट और प्लस होती है। अगर नीचे आती है तो 24,288 से लेकर 24,304 के आसपास, तो वहाँ आके वो सपोर्ट लेके क्या करती है वो वॉच कीजिए। कम से कम वहाँ आने के बाद निफ्टी आधा घंटा क्या करती है वॉच कीजिए। अगर उस लेवल को ब्रेक करती है तो निफ्टी में थोड़ा सा नीचे की साइड में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दूसरा है 24,200 के आसपास का, वहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा। अगर उसके बीच में कहीं स्टॉप होके वहाँ पे टाइम निकालती है और फिर अगर ऊपर की साइड में अगर बायर उसको लेके जाते हैं, तो फिर हमें ऑल टाइम हाई डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। मित्रों, निफ्टी का बिहेव आप डेली देखेंगे तो अपने आप ही आपको पता चलेगा। और चार्ट को हमेशा रीड कीजिए, चार्ट के अंदर कैंडल सपोर्ट रजिस्टर वो आप देखेंगे तो अपने आप ही आपको पता चलेगा कि निफ्टी क्या कहना चाहती है। आपने देखा होगा आज कि गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की साइड ऊपर तो आई, लेकिन फिर नीचे की साइड में फिर उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, जो मैंने चार्ट में पिछले वीडियो के सेशन में कहा था 24,168 के आसपास का। वहाँ से फिर से ऊपर के साइड में आई है 24,200 के आसपास, फिर उसने टाइम निकाला और टाइम निकालने के बाद मार्केट के आखिरी आधे घंटे में उसने थोड़ा बायर उसको ऊपर लेके गए। मतलब ऊपर की साइड में जो मैंने एक रजिस्टेंस बताया था या जोन बताया, उसको अगर ब्रेक करे तो उसके ऊपर के साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। वो भी आखिरी आधे घंटे में निफ्टी ने अचीव कर लिया। लेकिन हाँ, इंट्राडे ऑप्शन के लिए या ऑप्शन बायर के लिए ये जो ट्रेड है वो बनता नहीं था। हाँ, लेने वाले ले सकते हैं, लेकिन ये एक मोमेंटम बहुत फास्ट मोमेंटम था जिसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर उसमें आप पकड़ लिए तो अलग बात है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इसमें आपने जो मोमेंटम और पकड़ा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है और आपकी प्रैक्टिस के बदौलत ही ये हो सकता है। इसलिए मित्रों, हर वीडियो के सेशन में आपको बोलता हूँ कि निफ्टी का बिहेव देखिए। आप देखें पिछले 3-4 दिन से मैं आपको ये मार्क किया निफ्टी के अंदर कि निफ्टी ने पिछले 3-4 दिन से गैप ओपन होती है तो ट्रेड कब मिलता था, 9:15 बजे से लेकर 10:40 के आसपास का, मतलब 10 से 45-40 के आसपास। उसके बाद ट्रेड मिलता ही नहीं था। उसके बाद कंटिन्यू निफ्टी साइड में हो जाती है, फिर आखिरी 2:45 के बाद निफ्टी का मोमेंटम मिलता था। सेम नज़रिया ये पिछले काफ़ी दिन से निफ्टी का चल रहा है। आप वॉच कीजिए, आप चार्ट देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि निफ्टी ने 9 बजे से लेकर 10:15 10:40 बजे तक हमने ट्रेड ऑप्शन बाहर का जो बनता था वो दे दिया। उसके बाद कंटिन्यू 2:40-45 तक 50 मिनट तक निफ्टी में कोई रिएक्शन जैसा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम नहीं था। लेकिन आखिरी आधे घंटे के बाद निफ्टी में बड़ा मोमेंट आता है। तो पिछले मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि वेट करो, इंतज़ार करो, निफ्टी का बिहेव देखियो। हर दिन निफ्टी किस तरह से ट्रेड करती है वो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। इस टाइम पीरियड में मतलब 9:10 मतलब 9 बजे से लेकर 10:40 के आसपास में हमें ट्रेड मिलता है, तो पिछले 3-4 दिन से उसी के आसपास ट्रेड मिलता है। उसके बाद 2:45 के बाद ट्रेड मिलता है, तो उसके बाद आप देखेंगे निफ्टी के अंदर तो पिछले 3-4 दिन से उसी के आसपास का हमें ट्रेड मिलता है। तो मित्रों, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और तो मुझे माफ़ करना। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बेल आइकन का बटन पुश कीजिए ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत ही मिल जाए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।